ये कह सकता हूँ कि अपार जन समर्थन मिल रहा है और बहुत भारी बहुमत से मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत भारी बहुमत से मैं 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा हूँ। जो वर्तमान विधायक हैं वो वास्तव में महागठबंधन के विधायक हैं, राजद की पृष्ठभूमि से हैं, राजद की मानसिकता से हैं और उस समय राजद से ही जदयू में जाकर वो चुनाव लड़े थे और जदयू उस समय राजद के साथ था, यानी महागठबंधन के विधायक वो जीते थे, महागठबंधन के ही वोट से भी वो जीते थे चुनाव। जनता में उनका नंबर 0/10 है। आप संतुष्ट हैं उनके विकास कार्यों से? अब जब जनता संतुष्ट नहीं है तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094758। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं। नेता जो भी भावी प्रत्याशी हैं, भावी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, ये वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त पहुंची है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन कुमार जी है। हम इनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले सर, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये है कि आप भाजपा के विधायक रह चुके हैं, एनडीए की सरकार है, अभी आपके वर्तमान विधायक जदयू से हैं और आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या रणनीतियाँ है आपकी? देखिए, बहुत सीधी और स्पष्ट बात है। जो वर्तमान विधायक हैं वो वास्तव में महागठबंधन के विधायक हैं। जब वो चुनाव जीते थे उस समय वो महागठबंधन में थे और महागठबंधन के विधायक हैं। अभी जो एनडीए है उस एनडीए का वास्तविक हिस्सा मैं हूँ, एक बात। दूसरी बात कि वर्तमान विधायक जी के संबंध में एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह पक्की खबर मिल चुकी है, सर्वे रिपोर्ट जा चुका है कि उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। लोगों के मन में उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। इसलिए नेतृत्व ने मुझे कहा है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए और नेतृत्व मन बना चुका है उनका टिकट काटने का। आपने बताया कि वो महागठबंधन के विधायक है, लेकिन अभी राज्य की बात करें, भाजपा और जदयू साथ है, एनडीए गठबंधन है और वो जदयू के विधायक है, फिर कैसे वो महागठबंधन के विधायक हो गए? वो राजद की पृष्ठभूमि से हैं, राजद की मानसिकता से हैं और उस समय राजद से ही जदयू में जाकर वो चुनाव लड़े थे और जदयू उस समय राजद के साथ था, यानी महागठबंधन के विधायक वो जीते थे, महागठबंधन के ही वोट से भी वो जीते थे चुनाव। इसीलिए मैं उन्हें महागठबंधन का विधायक कहता हूँ। अभी जो सीट है जदयू की है और आप ये बता रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा आपको ये आदेश मिला कि आप जाके चुनावी तैयारी करें। अगर ये सीट भाजपा खाते में जाती है तो फिर सिवान का समीकरण एनडीए गठबंधन के लिए क्या होगा? मैं समीकरण तो आपको पूरे ज़िले का नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। यह बात तो मेरे नेतृत्व के ही लोग बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अन्य सीटों पर, महाराजगंज सीट के संबंध में मुझे स्पष्ट निर्देश है कि आप चुनाव लड़िएगा, एनडीए के कैंडिडेट आपको बनाया जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र में और राज्य में सरकार है, जदयू से ये विधायक है और एनडीए के नाम पे ही वोट मांगने आप लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों के बीच तो ये पता है कि जदयू के विधायक है, एनडीए के विधायक है, तो इन्होंने 5 साल में इतना क्या ऐसा कोई काम किया है? 5 सालों में इन्होंने क्या विकास किया है कि आप लोगों के बीच उम्मीद पर खड़े उतरेंगे, लोगों से वोट मांगने एनडीए के लिए जाएंगे? मैं लोगों से 2 मुद्दे पर वोट मांगने जाऊंगा। एक, एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा जो विकास संबंधी कार्य है, और दूसरा, मेरा जो पिछले 5 वर्षों में और जब मैं विधायक था तब मैंने क्या लोगों के लिए किया, लोगों के सुख दुख में मैं किस तरह शामिल रहा और विधायक नहीं रहते हुए भी जनहित के कौन कौन से काम मैंने किए। अब एक जो प्रश्न आपने पूछा कि एनडीए की उपलब्धि वर्तमान विधायक की उपलब्धि नहीं है,
एनडीए सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन सरकार की उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम जिस विधायक को करना था वह काम ठीक से नहीं हुआ है। इसका साक्षात उदाहरण आप यह ले लीजिए कि आप किसी भी गांव में जाइए और लोगों से पूछिए कि विधायक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लोग क्या जवाब देते हैं आप स्वयं सुन लीजिए। या आपने अभी बैठकों में देखा होगा कि लोगों की समस्याओं के बारे में मैंने पूछा और अधिकांश लोगों ने बताया कि कोई उन्हें मदद नहीं करता है, कोई उनकी दुख सुनता नहीं है और विधायक को तो वो देखते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। बीच में एक खबर काफ़ी तेज़ी से आपके बारे में वायरल हो रही थी कि अगर भाजपा आपको ये सीट नहीं देती है, जदयू खाते में ये सीट जाता है, तो कांग्रेस से डॉक्टर देवरंजन उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी ये खबर वायरल हुई थी। इस खबर में कितनी सच्चाई है? यह खबर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है और भ्रम फैलाने के लिए यह खबर किसी ने उड़ाई होगी। और देखिए, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, उसकी तरफ सभी देखते हैं, सभी पार्टियां उससे आशा लगा कर रखती हैं। लेकिन मेरा एनडीए के अलावा अन्य किसी भी पार्टी से बात नहीं हुई है, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है, मैं किसी के पास टिकट मांगने नहीं गया हूँ। चलिए दौरान महाराजगंज विधानसभा की बात करें तो महाराजगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? मैं लोगों के बीच में बोल रहा हूँ और जिन मुद्दों के आधार पर मुझे काम करना है वो 3-4 मुद्दे हैं। एक मुद्दा कि युवा लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो और उनके लिए बिहार में ही रोज़गार की व्यवस्था हो, इस बात को मैं पुरजोर तरीके से सरकार के सामने उठाऊंगा। दूसरा मुद्दा कि गरीबों के लिए जो योजना चलती है उस योजना का लाभ गरीबों को निर्बाध रूप से मिले, रास्ते में भ्रष्टाचार के कारण कोई उनकी गड़बड़ी न करे। तीसरा मुद्दा कि किसान लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, उनकी फसल कभी बाढ़ से बर्बाद हो जाती है, कभी सुखाड़ से बर्बाद हो जाती है और खेती में कुल मिलाकर आज घाटे का काम हो चुका है। किसानों को लाभ मिले, इसके लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगा और युवाओं को खेल कूद में भी आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। अपने रोज़गार की बातें कही, पिछले 15 सालों से आपकी सरकार है और कोरोना काल में जिस तरह आपने देखा कि प्रवासी मजदूरों भारी संख्या में बिहार में आए, सिवान में आए, ऐसे में सिवान की ही बात करें तो सिवान में कई सारी चीनी मिलें जो हैं, सूता फैक्ट्री मिलें, कई सारी मिलें बंद पड़ी है। तो 15 सालों में क्या आपकी सरकार को रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं गया कि अगर इन मिलों को चालू करा दिया जाता तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता? तो क्या 15 सालों में आपका सरकार का ध्यान थोड़ा भी रोज़गार की तरफ नहीं था? रोज़गार के मामले में आपकी सरकार फेलियर थी? मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि जनता के मुद्दे को, जनता की दिक्कत को सरकार के सामने उठाना, सरकार के सामने उस विषय को रखना, सरकार का ध्यान उस विषय की तरफ आकर्षित करना। जनप्रतिनिधि को इसमें आगे बढ़ चढ़कर काम करना होता है। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान बाहर फंस गए और वो वापस आने में उनको कठिनाई हो रही थी और वहाँ रहने में भी उनके सामने भुखमरी की समस्या हो रही थी, उस समय पूरे बिहार में मैं पहला व्यक्ति था जिसने यह आवाज़ उठाई। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रेल मंत्री, सबको मैंने इस संबंध में लिखा, टेलीफोन किया कि उन लोगों को घर सुरक्षित लाने की व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए। ऐसा आवाज़ उठाने वाला मैं बिहार का पहला व्यक्ति था। तो इसी तरह रोज़गार की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, कोई भी जन समस्या हो, तो समस्याओं को सरकार के सामने उठाना, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना, सरकार को सुझाव देना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। अगर योग्य विधायक लोग सदन में जाएंगे तो इन मुद्दों पर भी काम होगा। आप खुद एक डॉक्टर हैं और ज़िले के जो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इसी ज़िले से बिलोंग करते हैं। कई दिनों से ये मांग चल रही है कि सिवान जिला स्थित जो अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाया जाए, 500 बेड का अस्पताल बनाया जाए। साथ ही महाराजगंज अस्पताल की भी स्थिति उतनी सही नहीं है। तो आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मांगे उठ रही हैं सिवान से जिला अस्पताल बनाने की, वो सभी मांगे पूरी नहीं हो पाई और सरकार ने उस पर कुछ खास काम नहीं किया? नहीं, बल्कि ठीक इसकी उल्टी बात है।
मैं यह कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिवान में और बिहार में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आज आप सिवान हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, एसी वार्ड है, एसी न्यूबॉर्न वार्ड है, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, आउटडोर में काफ़ी भीड़ है और सिवान में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। यहाँ महाराजगंज में नर्सिंग कॉलेज खुल चुका है, फार्मेसी कॉलेज खुल चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक तौर पैमाने पर सिवान में विकास हुआ है और अब जिला हॉस्पिटल के कौन पूछे, अब तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है। और मैं आपको ये जानकारी दूं कि कल उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है। एक और सवाल आपसे है कि महाराजगंज को आने के लिए कब से मांग चली रही, काफ़ी दिनों से मांग चली आ रही है। कई सारे लोग जो विधायक हैं, नेता है, वो इसके मांग को लेकर राजनीति करते आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसको आने की घोषणा अब कर देनी चाहिए? अनुमंडल है, जिला बनाने की मांग है। लोगों की इस मांग को मैं सदन में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। जैसे एक और उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब मैं 2014 में विधायक बना तब महाराजगंज से तरवारा एक सड़क जाती थी। वह सड़क 40 वर्षों से नहीं बनी हुई थी, 40 वर्षों से वो सड़क टूटी हुई थी। न जाने कितने एमपी और कितने एमएलए इस बीच में आए और गए। यह बात मेरे ध्यान में आई और जैसे ही मैं सदन में पहुंचा, मैंने पुरजोर तरीके से इस बात को वहां पर सरकार के सामने रखा और तुरंत सरकार ने उसको योजना स्वीकृत किया और 17 करोड़ रुपए में महाराजगंज से तरवारा की सड़क पूर्ण होकर बन गई। चमचमाती हुई सड़क आज हुआ है। उसी तरह जिला बनाने की जो बात है, यह जो विषय है, इसको उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित जगह पर और उचित समय पर पुरजोर तरीके से उठाने वाला कोई विधायक यहाँ से गया ही नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस मांग को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा। अभी जो जदयू के विधायक हैं हेमनारायण शाह हैं, आपके साथी जो पार्टी है उसी के हैं, दल के हैं, गठबंधन के हैं, तो आप उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, कितना नंबर देंगे उनको? मैं अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं दूंगा, आप जनता से ही नंबर पूछ लीजिए और मुझे जो फीडबैक है जनता में उनका नंबर 0/10 है। आप संतुष्ट हैं उनके विकास कार्यों से? अब जब जनता संतुष्ट नहीं है तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। चलिए, लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं पिछले 6 महीने से क्षेत्र भ्रमण में हूँ। कोरोना के का समय, बाढ़ के समय, अन्य समय में भी मैं प्रतिदिन लोगों के बीच रहता हूँ और प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों से मेरी भेंट होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि अपार जन समर्थन मिल रहा है और बहुत भारी बहुमत से मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत भारी बहुमत से मैं 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा हूँ। चलिए, पहले जब आप विधायक बने थे बहुत ही कम समय आपको मिला था। इस बार अगर 2020 चुनाव में पार्टी आप पे भरोसा करती है, टिकट देती है, विधायक बनते हैं, पहली प्राथमिकता आपके लिए महाराजगंज के लिए क्या होगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि महाराजगंज के किसानों के लिए, महाराजगंज के युवाओं के लिए, महाराजगंज में शिक्षा के लिए, खेलकूद के लिए, दवा के लिए, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हो, सड़क की अच्छी व्यवस्था हो, इन सभी जनहित के कामों को मैं प्राथमिकता दूंगा। महाराजगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं महाराजगंज की जनता से अपील करूंगा कि आप महाराजगंज के विकास को ध्यान में रखते हुए मुझे भरपूर जन समर्थन दें और मुझे 5 वर्षों तक एक कार्यकाल दें ताकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकूं। चलिए, तो हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन जी थे, जिन्होंने लोगों से अपील की कि मुझे 5 वर्षों के लिए इस बार विधायक बनाए ताकि आप लोगों का भरपूर विकास कर सकूं और आपके हित की आवाज़ विधानसभा में उठाऊं। अब देखना है कि आने वाले वक्त में जनता इनको लेकर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।